साथियों, आरपी ग्लोबल मीडिया में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल से अनाउंसमेंट हुई कि जम्मू कश्मीर में 4G दोबारा से शुरू हो चुका है। हम बात करें कि सन 2019 में 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी थी, उसके साथ साथ यहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं भी बंद की गई थी। 1 साल के लंबे समय के बाद फिर यहाँ पे सुविधाएं इन्होंने चालू कर दी हैं सरकार ने। इसी विषय पे आज हम बात करते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर शहीद शकील शाह साहब से पूछते हैं कि 4G पे जो दोबारा सर्विस शुरू हुई है, इस पे कांग्रेस का पार्टी का क्या रुख है। आइए। सबसे पहले सुरेंद्र सिंह महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो 4G का जो फिर से जम्मू कश्मीर में ये जो नेटवर्क का स्टार्टिंग हुई, उसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर उसके बाद हमारे जो अपोजिशन के नेता हैं, हमारे श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनका एक बहुत ही अनथक जो प्रयास था, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात सुनी, क्योंकि एक बहुत ही एक अच्छा वाक़या था। जैसे कि उस रोज़ जिस रोज़ हमारे अपोजिशन नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब अपनी बात जो रख रहे थे, तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात थी कि प्रधानमंत्री जी भी वहीं पे मौजूद थे। मुझे कहीं लगता है कि जिस तरीके से श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर पार्लियामेंट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी, तो कहीं लगता है प्रधानमंत्री जी को भी ये महसूस हुआ कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की पढ़ी लिखी जो जनरेशन है, वो इंटरनेट की वजह से कहीं सफ़र कर रही है, और उसे सुनने के बाद जो गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया, हम ये नहीं कहेंगे कि ये गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे कहीं लगता है जो हमारे यहाँ के चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, न जाने किस गुरूर में थे या क्या वजह रही होगी कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इन बातों के लिए ठीक से बताया नहीं कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई व्यापार के साथ जुड़ा है, कोई एजुकेशन के साथ जुड़ा है। आज इंटरनेट एक इतनी बड़ी ज़रूरत बन गई है कि मैं उसका किन अल्फाजों में आपके साथ उन बातों का विस्तार करूं तो वो बहुत लंबे समय चला जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गौर से सुना, और उस तस्वीर को जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर की परेशानियों को, चाहे किसानों की हो, चाहे ट्रांसपोर्ट वालों की हो, चाहे टूरिज़्म की हो, या छोटे व्यापारियों, रेडी फड़ी वाले, मतलब सभी लोगों की जो उलझने जो है, चाहे उसमें हमारे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनकी परेशानियां जो उन्होंने विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी, तो कहीं प्रधानमंत्री जी भी ये सोचते होंगे कि हमारी पार्टी के नेतागण ने हमको प्रॉपर रिपोर्ट नहीं की, जिसकी वजह से ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो पीछे इतना बड़ा बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ, तो उन सब बातों का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री ने ये तुरंत जो डिसीजन लिया और इंटरनेट स्टार्ट किया, उसके लिए मैं पहले प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने आज़ाद साहब की हमारे बहुत ही जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे मुल्क के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने विस्तार से बात रखी, और उसका नतीजा ये है कि आज जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो खुश है। आज़ाद साहब ने बात रखी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मान के ये शुरुआत की। नेट ना होने से जम्मू कश्मीर में हम एजुकेशन की बात करें, कारोबार की बात करें, आजकल देहातों में जो राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है लोगों को, वो भी नेट के ज़रिए से होता है। तो शाह साहब, वो जो नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई अब होगी और कैसे हो सकती है, इस पर आपका कुछ कहना है? देखिए सुरेंद्र जी, बात ये है, अब इसके ऊपर हम छोटी छोटी नुक्ते निकालने लगे तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ
ये आज़ाद साहब ने जो वहाँ पे बात रखी उसकी शुरुआत हुई है। जनता ने जो नुकसान उठाना तो वो उठा लिया, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि उन बातों को भूल के अभी हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई को फोकस करें, क्योंकि नेट की ज़रूरत थी। जो बिजनेसमैन है जितने भी वो सारा सिस्टम, आपको मैं शायद ये बात बताना भूल गया, कई बार हमारे लोगों की पेमेंट भी जो होता है नेट के थ्रू ही होती थी, वो लोग भी सफ़र कर रहे थे। अब वो बातें छोड़ के छोटी छोटी कोताही की बात करें। लेकिन मैं फिर प्रधानमंत्री जी का और गुलाम नबी आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, और सारी जम्मू कश्मीर की जनता जो है अब इस जो दृश्य जो पार्लियामेंट में जो जनता ने जम्मू कश्मीर, अब दूसरे नेता अब जितनी मर्जी बातें कहें, जबकि उनकी सरकार भी थी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने विस्तार से ये बातें रख सकते थे। देखिए, हम कभी कभार क्या होता है, जिद में आकर किसी चीज़ को कोसने लगते हैं, वो बात भी अच्छी नहीं होती है। लेकिन मैं फिर प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने आज़ाद साहब की एक बड़े अच्छे से बात सुनी और उस पर एक्शन लिया। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ साथ में गुलाम नबी आज़ाद साहब का भी करते हैं। धन्यवाद शाह साहब, आपने ये एक मैसेज जनता तक पहुंचाए और हम इसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो शाह साहब का कहना है कि इन्होंने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया, और उसके साथ इन्होंने एक बात कही कि गुलाम नबी आज़ाद जो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के और केंद्रीय मंत्री अपोजिशन लीडर भी आज है, एक तजर्बाकार सियासतदान है इस देश के, उन्होंने प्रधानमंत्री को समझाने में पार्लियामेंट के अंदर बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया, और प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस बात को समझ पाई और उन्होंने तुरंत जम्मू कश्मीर में 4G लागू किया। और इसके साथ ही और भी कहीं ऐसे जो मसले हैं जम्मू कश्मीर में, आने वाले समय में गुलाम नबी आज़ाद उन मसलों को भी हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरामैन के साथ सुनिंदर नाथ, आरपी ग्लोबल मीडिया, उधमपुर।